हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ। क्या आप जानते हैं कि टॉम एंड जेरी जो कि इतनी फेमस कार्टून सीरीज़ जो हम अपने बचपन से देखते आए, हमारे पेरेंट्स अपने बचपन में देखते आए, जो लोगों के टीवीज़ नहीं थे वो तो खैर इस फन से महरूम रहे, लेकिन एक सदी तक इस कार्टून सीरीज़ ने लोगों को अम्यूज़ किया, एंटरटेन किया। जेरी और टॉम दो बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं टॉम एंड जेरी सीरीज़ के। जेरी के बिहाइंड जो आवाज़ से, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? चलिए आज मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ। सो जोसेफ बार्बरा इज़ द नेम ऑफ द पर्सन जो जेरी की आवाज़, उनके बैकग्राउंड में जो शख्स उसको इम्प्रोवाइज़ करता था उस कैरेक्टर को। और इनकी जो बर्थ है वो दैट वाज फ्रॉम 1911 टिल 2001। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि जो दूसरे कैरेक्टर थे वो थे विलियम हैना। और विलियम हैना जो कि टॉम का कैरेक्टर कर रहे थे, इम्प्रोवाइज़ कर रहे थे इस कैरेक्टर को, ये 1910 से लेके 2001 तक इनकी ज़िंदगी का, इनका लाइफ स्पैन ये है। और दो एक मशहूर शख्सियत, ये वो आवाज़ें हैं, वो इंसान हैं जो इन दोनों कार्टून कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड में हमेशा होती थी और हमेशा हर किसी को अम्यूज़ करती हैं। तो खैर हम तो वो बच्चे हैं जिनका बचपन टॉम एंड जेरी देखकर ही गुजरा है, और हम आज भी उन यादों को देखकर अभी भी अगर ये कार्टून सीरीज़ कहीं पर चल पड़े तो ऐसे लगता है कि जैसे बचपन में कहीं दोबारा खो गए हैं। करेंगे आपके दोस्तों से बहुत सारी बातें, करेंगे बहुत सारा फ़न, सवाल हैं कुछ हमारे पास, जानने की कोशिश करेंगे कि उनके सही जवाब क्या हैं, और अगर वो सही जवाब देंगे तो मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनकी हेल्प करें। प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे सारे के सारे सही जवाब और मिलवाते रहेंगे आपको बहुत सारे नए नए दोस्तों से। मौजूद हैं हम इस वक्त लिबर्टी मार्केट में। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारा है। सारा टेल मी योर फुल नेम। सारा रॉबर्ट। रॉबर्ट। आपका क्या नाम है? रॉयन रॉबर्ट। दोबारा बताइए। रॉयन रॉबर्ट। रॉयन रॉबर्ट, क्या नाम है वैसे? आपके नाम का क्या मतलब क्या है आपके? ब्यूटीफुल, अमेजिंग यार, लकी हैं भाई। आपका क्या नाम है? अलिशबा रॉबर्ट। अलिशबा। सो यू आर 3 brothers and sisters? जी। गुड। तीनों बस, और कोई नहीं? नो। मतलब वो ट्रिपलेट्स तो नहीं है? नो। तीनों बिल्कुल एक ही जैसे लग रहे हैं। अच्छा। ओके अलिशबा, क्या 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 शॉपिंग में क्या किया? स्वेटर शर्ट। शर्ट लिया? किस कलर का लिया? ग्रे। ग्रे कलर का। अच्छा आप बताइए कि आपने क्या शॉपिंग की? अभी मैंने करनी है। अभी अपनी क्या करनी है शॉपिंग, बताइए वैसे माइंड में क्या है? अभी हमने बेडशीट्स ली हैं, स्वेटर शर्ट, नाइट सूट वगैरह। वेरी नाइस, वेरी गुड। मतलब विंटर की सारी शॉपिंग कर ली? जी, अभी थोड़ी सी रहती है। थोड़ी सी की है भाई, अभी और भी पड़ी है। मतलब आप आते रहेंगे, ऐसा नहीं सोचे कि हमें बैठ जाएंगे। आप बताएं सारा, आपने क्या किया, क्या लिया? मैंने भी स्वेटर शर्ट्स ली और बॉटम में एक पैंट ली है, कार्गो। मैं पैंट लिया, कार्गो पैंट लिया। Yes. किस कलर का लिया? कहाँ जा रही है, सफारी जा रही है? नहीं। ओके यस। मतलब ट्रेंड है ना, मजाक कर रही हूँ मैं तो। वैसे बड़ा अच्छा, बड़ा स्मार्ट लगते हैं गर्ल्स बॉयज सब कार्गो पैंट्स पहनते हुए। तो कोई ज़माना होता था मैं बड़ी शर्म आती थी, खुले खुले ये क्या चीज़ें हैं भाई, ऊपर भी एक ही जैसा नीचे भी एक ही जैसा, चाहे उल्टा के पहन लो, ऊपर से पहन लो, नीचे पहन लो, मतलब शेप का ऊपर नीचे एक ही जैसा है। हाँ जी। गुड, खैर अमेजिंग। और बताइए क्या हो रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में तो कुछ नहीं, बस महंगाई हो गई है। महंगाई हो गई ज़िंदगी में गाइस, वैसे ये तो सबकी ज़िंदगी में हुई है, लेकिन कोई नहीं चल रहा है जैसे जी रहे हैं भाई। हमारे मकसद से नहीं चलेगी, हमें ही चलना पड़ेगा। ज़िंदगी हमारे मुताबिक नहीं चलती है, हमें ज़िंदगी के मुताबिक चलना पड़ता है। वेरी फलसफियाना बातें। क्या सुनाएंगे आप? कैरल। सो क्रिसमस कैरल सुनाएंगे हमें, और कैन यू प्लीज जस्ट स्टैंड टुगेदर? सब इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए इक्वल फुटिंग पे। गुड, स्टार्ट, गो अहेड। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मुझे अभी भी याद है जब क्रिसमस आने लगता है, दिसंबर का महीना आता है ना, तो एक बिल्कुल डिफरेंट सी वाइब होती है, बड़ी कलरफुल सी, बड़ी ब्राइट सी वाइब होती है, और बड़ा हमेशा अच्छा लगता है कि सांता हम आएँ और गिफ्ट वहाँ से मिल रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या वो लेकर आते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे भी जा रहे होते हैं तो अच्छे कलरफुल आप ड्रेसेस पहनते हैं, और अच्छे से आप अपने रोस्ट बनाते हैं, अपने घरों में मज़ेदार से डिशेस बनाते हैं, और भी मेनी 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 अदर थिंग्स। और पूरे साल में बस इसका ही वेट होता है। पूरे साल में जिक्र होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत वेट होता है, बहुत। इंडीड इंडीड। चलें गाइस, आपसे करेंगे सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, अगर सही जवाब तो देंगे गिफ्ट हैम्पर, अगर नहीं तो भी कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प करें। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, टेल मी
वेल 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 खुशी के मौके पे थोड़ा सा वियर्ड सा सवाल है, लेकिन कोई नहीं, सवाल तो सवाल ही होता है ना। मुझे ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर जाते हैं अगर 10 लोग तो वापस आएंगे 9, और अगर कैसे पता है भाई, कैसे पता है भाई? हमारा आपके जाने से सरस्वती टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा, आपने से बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। अब आज मार्केट में क्या कर रहे हैं? ऐसे हम अभी आए थे बस। अभी भी आए थे आप? ये ऐसे ही बस थोड़ा सा घूमने फिरने। तो खाना पीना नहीं है क्या? पता नहीं, अभी तो मेरी अम्मी अंदर शॉप में है, वो आएंगी तो फिर ही देखते हैं। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, कितने बहन भाई हैं आप? एक बहन। एक बहन है, छोटी है? छोटी। बोलती है? क्या बोलती है? 6 साल की है। 6 साल की। अच्छा क्या बातें करती है बहन? ऐसे ही बस। आपके साथ दोस्ती है बहन की? हाँ जी। गुड। अब्दुल्ला कौन सी क्लास में आप? 4। वाह माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइए कि आपने अपने लिए कुछ सोचा है वैसे आज क्या शॉपिंग करेंगे मार्केट में? मुझे नहीं लगता कि कोई आज शॉपिंग होगी, क्योंकि स्पेशल नहीं गए हम, स्पेशल नहीं गए। एक्चुअली कि ऐसे घूमने फिरने आ गए, चलो देख लें कभी कि क्या प्राइसेस हैं, क्या पड़ा हुआ है, क्या नहीं। ऐसे ही बस प्लान बन गया। अच्छा आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है क्या? लगती है ना? जब नहा कर। जब नहा के आता हूँ ना तो मुझे बहुत ठंड लगती है। ओह माय गॉड, सो क्यूट। अच्छा अब्दुल्ला, आप क्या सुनाएंगे? मैं कोई गाना नहीं याद करता ना, मुझे कुछ नहीं आता। कोई शेर आता है आपको? हाँ, शेर सुना दें आप। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आए हैं। हाय 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 हाय, जोश तो देखे, जज्बा तो देखे, क्या बात है जनाब। ऐसी आवाज़ पे तो सभी आ जाएंगे। अमेजिंग, ऑसम। चलिए आपसे करेंगे सवाल और आपके फादर से भी करेंगे सवाल। लेट्स सी आप दोनों में से कौन जवाब दे पाता है। आई होप कि अब्दुल्ला हमें जवाब दें। रेडी? गुड। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मुझे ये बताइए अब्दुल्ला कि वो कौन सी चीज़ है जिसे आप टच नहीं कर सकते, ना आप उसको अपनी बॉडी के किसी और पार्ट से महसूस कर सकते हैं, यानी कि टेंजिबल नहीं है, बट आप सिर्फ आपके कान उसको पकड़ सकते हैं। कान ऐसी नॉइजेस एग्जैक्टली। ना सिर्फ ये कि नॉइजेस, बल्कि हर तरह का शोर शराबा सब कुछ। वाओ, ऑसम, अमेजिंग यार। अल्फाज बहुत ही अमेजिंग है हमारे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक्स। क्या नाम है आपका? मिसेस फैजान। फैजान। आपका अपना कोई नाम ही है? सना फैजान। ये बात ना, मतलब पैदा होते थोड़ी अम्मा ने मिसेस फैजान रख दिया था। अपना नाम जरूर बताना चाहिए, अपने पहचान ना भूला करें। ओके। माशाल्लाह, वेरी नाइस। कितने बच्चे हैं आपके सना? 2 बच्चे हैं। और क्योंकि हमारे पास 3 बच्चे हैं, इसमें से आपके अपने कौन से हैं? ये दोनों। अच्छा, और ये छोटू कौन है? ये मेरे देवर का बेटा है। अच्छा, तो आप इनके? मैं इनका वही गुलाम जो होता है। ये गुलाम है, मतलब ये बात आपने बिल्कुल सही कहा है मुझे। तो गुलाम का नाम क्या है? फैजान बताया तो था उन्होंने आपको। आप अपना पूरा नाम बताइए। फैजान, सैयद फैजान अली। फैजान अली। क्या करते हैं आप? अपना बिजनेस करते हैं। चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने किसी की नौकरी क्यों नहीं की? यहाँ तो गुलामी कर ली, लेकिन आपने वैसे कौम की गुलामी नहीं की। नहीं, कौम की गुलामी करने का इरादा बचपन से नहीं था। यानी कि आपका गुलामी का इरादा जरूर था, कहीं ना कहीं था जरूर। लिखा हुआ था वहाँ कर ली। लिखा हुआ था वहाँ कर ली। ये भी बहुत खूब, बहुत ही अच्छे। बट आपका क्या नाम है? सईदा अर्जा फिजान। चलो, वेरी नाइस। आपका क्या नाम है? सैयद युजार आसिफ। जार। अच्छा, आपके नाम का मतलब क्या है? जंगजू। जो वाकई में बहुत ज्यादा जंगें करनी है क्या आपने? नहीं। ना कहते हैं करनी है ना, तो स्पिरिट तो होनी चाहिए, करनी पड़ जाए। करते तो हैं स्कूल में। स्कूल में होती है। स्कूल में तो रोजाना जंगे होती है। बहन के साथ भी होती होंगी? नहीं, बहन के साथ नहीं होती है। यहाँ घर में माफ कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। खैर, अच्छा सना बताइए कि जिंदगी में क्या किया? हाउ इज लाइफ? कुछ भी नहीं पता। अच्छा, हाथों ने हाना की ना, घर में बहुत जुबान चलती है, लेकिन बाहर आके क्यों हो जाती है, चुप क्यों हो जाती है? वो वैसे एक बात है, बाहर भी तो चलनी चाहिए ना। बाहर नहीं, वैसे भी मेरे एक आम मुशाहिदा है कि ख़वातीन बाहर जाके ना बिल्कुल यूँ साकिन हो जाती हैं। अच्छा, घर में कभी उन्हें देखे तो वो बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। वो घर होते भी वो घर होता है। अच्छा चलें, कोई ऐसी बात नहीं है, दिल पे ना लीजिएगा। मैंने तो वैसे ही कह दिया आपको। मैं आपको बूस्ट करना चाह रही थी ताकि आप कुछ बात कर सकें। बच्चों के लिए क्या हेल्थ फूड बनाती हैं, बच्चों को क्या शौक से बना के देती हैं जो इनके लिए बहुत हेल्दी होता है? इनको नूडल्स पसंद है। नूडल्स तो हेल्दी नहीं हुए ना,
नहीं, घर ग्लूटेन से भरे हुए पसंद है इनके। के बर्गर्स पसंद है। कैसे बर्गर्स आप बना के देती हैं? हाँ, पैटी बर्गर जो इनको पसंद है। पैटी बर्गर बस बनी बनाई पड़ी नहीं नहीं, घर में। घर में बनाती हैं? जी। बात करें ना आप, बे मैं घर में बनाती हूँ। तो घर का पसंद है। कैसे बनाती हैं आप? रेसिपी शेयर कीजिए। बताए ना, चूल्हे पे बनाती हैं। वो तो बनाती हूँ। चिकन, बोनलेस चिकन लेके उसमें ब्रेड डाल के उसको करना में आपने ग्राइंड कर लेना है और फिर उसको उसके पैटीज बना लेने मोटे मोटे या पतले, जैसे भी कबाब की शेप में या और मसाला हस्ब जायका, नमक, काली मिर्च, या चिकन पाउडर? नहीं, चिकन पाउडर नहीं, सिर्फ ग्रीन चिली डालती हैं? नहीं, बच्चे बच्चे नहीं खाते हैं। गुड हो गया। चलिए आपसे करेंगे सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं आता है। तो आपसे हमारा सवाल ये है कि मुझे बताइए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो खुश्की पे तो आपको मिलेगी नहीं, उसे खाने के लिए आपको पानी में जाना पड़ेगा। नहीं, खुशकी में मिलेगी नहीं तो खाने को पानी। खुश्की पे नहीं मिलेगी, खाने के लिए पानी में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, फिश तो आपको खुश्की में मिल जाती है, वो तो आप पानी में थोड़ी खाने जाएंगे। वो डिफिकल्ट है भाई, ये तो समझ से बाहर है। देखिए जब आपने गुलामी कर ली तो फिर तो आप पे सब चीज़ें सहल हो जानी चाहिए। नहीं, ये तो सहल नहीं होगी ना, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। बहुत ही आसान है। जब खुश्की में नहीं मिलेगी और पानी में जाके खाना उसकी पड़ेगा। भी आप नहीं खा सकते, तो खाने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा आपको। खाना खाना कोई क्लू नहीं। कोशिश तो करें ना आप फिर भी। अच्छा चलिए, एक स्किल है, मतलब हर किसी के पास नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको वो स्किल उनके पास होती है, लेकिन आप उसे कम पानी में भी खा सकते हैं और ज़्यादा गहरे पानी में भी खाने के लिए उतर सकते हैं। स्किल स्किल है ना, स्किल बेस्ड है ये चीज़ जो आप खाने के लिए उतर रहे हैं। हाँ ना, ये बात नहीं है। देखिए आप ऐसे ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट किए जा रहे हैं जनाब। हम और आपकी जान से छोटे सा गिफ्ट टाइम पर आपको दे रहे हैं। यही तो बात है ना कि जब हम कुछ कहते हैं तो इंसान का दिमाग किसी और जगह पे फ्रीज हो जाता है और हम उससे बाहर नहीं सोच रहे होते। सो वी ऑलवेज से थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक के बाद मिलेंगे, मिलवाएंगे आपको नए दोस्तों से। हमारे साथ रहेगा। काम कर जाती हैं तेरी आंखें, काम कर जाती हैं तेरी आंखें, चुपके हजार आंखों में। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है लिबर्टी मार्केट में, कर रहे हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन आपके दोस्तों से। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? ताहा सुहेल। ताहा सुहेल। यस सो हाउ कम ताहा, मतलब ये नाम तो मैं लड़कों में सुनती हूँ। यस, गर्ल्स में भी होता है, आजकल कॉमन है सब कुछ। आजकल सब चलता है, बुढ़ हो गया, सब चलता है। आपका क्या नाम है? मेरा युसरा सुहेल। दूसरा सुहेल। दूसरा सुहेल। दोनों बहनें हैं? आप बड़ी, ये छोटी? हाँ जी। सही हो गया। और भी बहनें हैं? हाँ जी, एक वो कहाँ हैं? वो आजकल बड़ी घूमने के लिए अरे, वो मरी घूमी ये ना तो हो गया। उनका क्या नाम है? उनका लाइबा सुहेल। लाइबा सुहेल। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए मुझे बताइए कि क्या करते हैं आप जिंदगी में? मैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन की स्टडीज़ करती हूँ मिनहाल यूनिवर्सिटी में। 5th सेमेस्टर चल रहा है मेरा। हो गया। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या करने हैं जिंदगी में आगे? एंकरिंग इंशाल्लाह। एंकरिंग करनी, किस क्या बीट क्या लेंगी आप, क्या बीट होनी चाहिए आपकी जब आप मीडिया में आएंगी? सहाफत में बहुत सारे जॉनर्स हैं, आपको किसी एक का इंतखाब करना होगा। आई थिंक न्यूज़ एंकरिंग। न्यूज़ एंकरिंग की तरफ जाएंगी? यस गुड। वो तो प्रॉम्प्टर से देख के बस कब पढ़ती रहेंगी। बिल्कुल। डेड नो स्माइल, और बस ये आंखें बस घूम रही हैं और के बाद मिलते हैं आपसे वक्त के बाद। ओके ऐसे करेंगी आप? जरा स्टार्ट करें। कभी प्रैक्टिस की आपने अपने पढ़ने की? लाइन सामने आए तो मैं पढ़ सकती हूँ शायद। चलें, अगर आपने शुरू करना है बुलेटिन, कैसे शुरू करेंगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहा सुहेल, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ चैनल। गुड हो गया। चले, मतलब कुछ तो है ना, कारिश तो है ना कि बात कैसे की जा सकती है, स्टार्ट कैसे किया जा सकता है। ये भी बड़ी अच्छी बात है। अक्सर लोगों को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि हमने जो करना है उसका आगाज़ हमने कैसे करना है। तो वेरी गुड, वेरी नाइस। अब मुझे ये बताइए कि आपके क्या शौक है ज़िंदगी में और क्या करना चाहती हैं? क्या बच्चियाँ करती हैं आप, बल्कि करना क्या चाहती हैं वो तो अलग बात होगी, करती क्या हैं? मतलब होती है ना, हॉबीज़ होती है, मी टाइम होते हैं, अपनी खुशी के लिए कुछ करना, अपना पार्ट टाइम के लिए कुछ करना। मैं के ड्रामास बहुत शौक से देखती हूँ। मुझे बहुत ड्रामे देखती हैं? यस। अबे ये क्या हुआ, मतलब ये तो आप उनको बिजनेस दे रही हैं देखने वाले ड्रामा चैनल्स को, ताकि वो फ्लरिश कर सकें। अपनी ज़ात के लिए क्या करती हैं? टिकटॉक और आगे आ जाएं थोड़ा सा। वीडियोस बनाती हूँ। कैसी वीडियोस बनाती हैं आप? सॉन्ग्स पे लिपसिंग करती हूँ। तो हमारे एक आर्टिस्ट ने कहा है कि बात भी बिल्कुल उनकी सही है, मैं बिल्कुल उनकी बात से पूरी तरह से अग्रीड हूँ
कि हमारे यहाँ जो कंटेंट है ना, ये बड़ा ओवररेटेड हो गया हुआ है। तो आप क्या समझती हैं कंटेंट क्या होता है? आप क्या कहती हैं, आपका कंटेंट क्या है? अभी तो मैं स्टडीज़ कर रही हूँ, इसलिए बेसिक चीज़ें इतनी। आप जो टिकटॉक की बात करी हैं, वहाँ पे वीडियो स्टडीज़ बनाती हैं, तो क्या सिखाती हैं आप कॉम को, लोगों को, बच्चों को? मेरा अकाउंट प्राइवेट है। अच्छा, मतलब वो अपने लिए होता है? बिल्कुल अपने लिए भी सिर्फ। ये भी सही है। चले कुछ सुना दे, कोई शेर सुना दे, कोई गाना सुना दे। काम कर जाती हैं तेरी आंखें, काम कर जाती हैं तेरी आंखें, छुपके छुपके हज़ार आंखों में। शुक्रिया। ओह, साथ में शुक्रिया भी। क्या बात है जनाब। करेंगे ऐसे सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं तो बहनों में देखते हैं कि कौन हमारे सवाल का जवाब देगी। सही सवाल सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? डन, गॉड। चलो मुझे ये बताइए, आप एक जहाज में बैठे हैं, ठीक है? सोचेंगे आप एक जहाज में बैठी हैं, डूबने वाला है, क्या करेंगी बचाने के लिए अपने आप को? कलमा शरीफ का वेट करेंगे। चले भाई, बात यहीं पे खत्म होगी। आगे जहाज में तो डूब तो नहीं सकता, जहाज तो क्रैश होगा ना, प्लेन तो क्रैश ही होता है ना। ये वेरी जहाज है। अच्छा, वेरी जहाज है। फिर ट्राई करेंगे जितनी हम स्विमिंग, अगर अवध हमें आती नहीं है, लेकिन कुछ अपनी इंसान ट्राई करता है अपनी सर्वाइवल के लिए। चले मैं आपको, चले सर्वाइवल के ट्राई करते हैं, बहुत कुछ होता है। बात पता क्या है हमारे साथ, मसला क्या है कि हम कभी भी किसी की बात को ध्यान से सुनते नहीं हैं। सही है। और हम हमेशा ये गलती करते हैं कि जब कोई बात करने की कोशिश कर रहा होता है तो हम एक तो डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं। अक्सर मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ, रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात कर रही हूँ, सवाल से ज़रा हट कर बात करें। और जब कभी भी कोई हमसे सवाल करता है तो हम कभी उसके सवाल को गौर से नहीं सुनते। और अगर हम कभी किसी के सवाल को, किसी की बात को गौर से सुने तो हमें जवाब वहाँ पर 50% तो मिल ही जाता है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? हादिया। हादिया। हादिया, टेल मी योर फुल नेम। हादिया जुनैद। जुनैद। आपका क्या नाम है? मुजम्मिल। मुझे पूरा नाम बताइए। मोहम्मद मुजम्मिल जुनैद वाजिद सादिक सफिया तामर शेमर महमूद इस्लाम कुल्ली। ये आपका पूरा नाम है? माशाल्लाह, वेरी नाइस। आपका क्या नाम है? रिमल जुनैद। दोबारा बताइए। रिमल जुनैद। रिमल जुनैद। आपका क्या नाम है? आफिया। क्या आफिया, मुझे पूरा नाम बताइएगा। जुनैद। जुनैद। ओके, बहन भाई कौन कौन है? सारे चारों? यस। और आप? मैं इनकी मदर हूँ। आप इनकी मदर हैं, वेरी नाइस। वैसे लगती नहीं है क्योंकि मैं अभी कहने वाली देख रही है बड़ी बहन लग रही है। वाकई में ये कॉम्प्लीमेंट पहले भी मिला आपको? जी। कहते होंगे क्यूरी से मैं कह सकती हूँ और भी आपको कहते होंगे। बेटा आपका क्या नाम है? अनाब। ब्यूटीफुल नेम, ब्यूटीफुल नेम। अच्छा चले, बारी बारी सब लोग मुझे बताएंगे कि वो कौन कौन सी क्लास में। ओके? 6 6। क्लास 1 ओके। केजी। ओके। 4। वाओ माशाल्लाह। अच्छा, आप लोग घर में क्या गेम्स खेलते हैं जो आप चारों बहन भी इकट्ठे जिसमें जो खेल रहे होते हैं? कोई ऐसे गेम है जो बहनें भी आपके साथ खेलती हैं? स्विमिंग। स्विमिंग घर में करते हैं? यस। डेली? नहीं, डेली तो नहीं ना, चलो कभी कभी। आज स्विमिंग की थी? नो। नहीं? ओके। कब करेंगे? वीकेंड पे? समर में। सम टाइम, सम अदर टाइम? हेलो। अच्छा, विंटर्स में हम क्यों नहीं करते हैं स्विमिंग? ठंड लग जाती है क्या? वैसे भी आज को तो बिल्कुल सनी है ही नहीं ना, आज तो पूरा दिन भी सूरज नहीं निकला। हादिया, आप मुझे बताइए कि आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? Aiza. Why is she your best friend? Because we both share all our things when we play together in school. Is it necessary to be honest when you are being friends? Yeah. You should be honest. क्या हेल्थ फूड क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है जो हेल्दी भी है आपको और यमी भी है, जो मामा आपके लिए बनाती है? Salads. शेयर करेंगे रेसिपी? कैसे बनाती है मामा? Cucumber, some chicken, some sauces, lettuce, आपका कौन सा सॉस, कौन सा सबसे फेवरेट है? mayo. सबसे फेवरेट। ओके गॉड, दैट्स माइल्ड ना। चलें अब आपसे करेंगे क्वेश्चन, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, तो कौन हमारे सवाल का जवाब देगा? आर यू रेडी? नो। जब कोई क्वेश्चन करे तो रेडी तो होना पड़ता है ना, मतलब यू शुड बी रेडी। से आई एम रेडी। यस। यस। ओके, अब आप अपने फिंगर्स बाहर निकालें मुंह से। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। सो माय क्वेश्चन इज, सवाल को हमेशा गौर से सुने ताकि आपको जवाब आ सके। सोचें कि आप एक शिप पे हैं, वो डूबने वाला है,
अब कैसे अपने आप को बचाएंगे? With the help of some tubes. Why with the help of some tubes? You have 2 more chances now. Come on, use your brains. Focus my question, I said. Think. You're thinking about something, na? It's a situation. नहीं कि शिप समुंदर में ही हो। नहीं, शिप तो समुंदर में ही होगा ना, मतलब आफिया। अब सवाल तो मेरा गौर से कोई सुन नहीं रहा है। सवाल मेरा ये है कि सोचें कि जहाज डूब रहा है तो कैसे बचाएंगे अपने आप को? मतलब यू आर इमेजिनिंग समथिंग ना, जो उससे बोर्ड लगी होगी साइड पे तार का। नो वे, नो 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 नो, व्हाई डोंट यू थिंक अदर वे? छलांग मार दूं। अरे नहीं ना, सोच का तरीका तो बदल के देखें। जहाज डूब रहा है, जहाज हवाई जहाज भी तो हो सकता है। नहीं 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 नहीं, माय क्वेश्चन इज सोचें कि जहाज डूब रहा है, अपने आप को बचाएंगे कैसे? नहीं, नो नॉट स्विमिंग। ओके, हेलीकॉप्टर। नो ओके, थैंक यू सो मच। और वक्फा, लेकिन वक्फे के फौरन बाद आपको मिलवाने वाले हैं नए दोस्तों से। और अगर आप भी मिलना चाहते हैं अपने दोस्तों से और जानना चाहते हैं कि नया नया फन क्या है जो हम आपके दोस्तों से करेंगे और बहुत सारी मज़ेदार सी बातें, तो हमारे साथ रहिएगा। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। वेलकम बैक। मौजूद है लिबर्टी मार्केट में, कर रहे हैं बहुत सारा फन, बातें आपके दोस्तों से। मिलवाया था आपको बहुत सारे दोस्तों से, बहुत सारे नए दोस्तों से अभी भी मिलवाना बाकी है। तो आइए देख किस बात की है। मोहम्मद साकिब। साकिब, अब फिटनेस ट्रेनर है? या सिंस व्हेन? फ्रॉम लास्ट 5 years। जब आप पिछले 5 साल से फिटनेस का जर्नी चल रहा है, किससे इंस्पायर हुए थे आप? रॉनी। हु इज रॉनी? रॉनी कोलमैन। ओह माय गॉड, रॉनी कोलमैन से। ओके, आपने उसको कब से फॉलो करना शुरू किया? यूट्यूब पे आई गेस? एक्चुअली मैं कभी किसी को फॉलो नहीं करता, किसी भी हाँ, चीज़ में। ठीक है। अच्छा लगा बस, ठीक है कि बॉडी होनी चाहिए आपको, फिटनेस यानी कि होनी चाहिए, नॉट अ रॉनी और सलमान खान लाइक दैट, नॉट लाइक दैट, बट ठीक है आपको फिटनेस होनी चाहिए। फिटनेस है तो सब कुछ है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है और आपके पास यू आर मल्टी बिलियनियर, यू आर नथिंग। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, मैंने एक और चीज़ भी देखी, जो लोग फिटनेस ट्रेनर होते हैं या फिटनेस की तरफ उनका एप्टीट्यूड होता है, दे टेक हेल्प फ्रॉम सप्लीमेंट्स और बहुत सारे और ऐसे सपोर्ट के लिए, जो फॉर द टाइम बीइंग तो उनको बड़ा अच्छा सा बूस्ट दे देते हैं, बड़ी अच्छी सी बॉडी बना देते हैं, एंड यू फील गुड एंड यू लुक गुड। सो बट इन द लॉन्ग रन वो सारी चीज़ें की सारी चीज़ें ना सिर्फ आपको फेल कर देती हैं, आपकी फिटनेस को फेल कर देती हैं, आपकी हेल्थ को फेल कर देती हैं। एक्चुअली जो आपने बात की ना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपको सप्लीमेंट आप लेते हैं तो सप्लीमेंट उसका कोई मतलब सप्लीमेंट एक ऐसी चीज़ है, आपको यहाँ पे भी आप MM आलम पे आप चले जाएं, GNC वगैरह पे आपको वो सप्लीमेंट शेक्स होंगे, आपको सप्लीमेंट मिलेंगे, ठीक है, आप वो यूज़ करें, वो ठीक है, वो आपको कोई वो आपके लिए मतलब ख़तरनाक नहीं होता। पर जो लोग इंजेक्शंस लगाते हैं, ये जो स्टीरॉइड्स लेते हैं, स्टीरॉइड्स आप ये कह सकते हैं, हाँ जी, जो स्टीरॉइड्स लेते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। मैं उन चीज़ों की सपोर्ट में भी नहीं हूँ। ये जो वे प्रोटीन लिया जाता है या आर्टिफिशियल प्रोटीन लिया जाता है, प्रोटीन पाउडर लिया जाता है, व्हाई नॉट कि आप इस प्रोटीन को अपने डाइट से आप लें, आप रेड मीट से लें, आप चिकन से लें, आप दालों से लें। बिल्कुल, हम लोग बेसिकली तो हम उनसे ही लेते हैं, ये जस्ट एक सपोर्ट होता है, वैसे तो हम उनसे ही लेते हैं। अब एग्स हैं तो इंडीड एग्स, हाँ जी, अगर अंडों की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक है ही अंडे। हम लोग जिम के फौरन बाद 18 अंडे खाते हैं, 20 अंडे, 18, और विदाउट कच्चे या पके हुए, विदाउट यॉक नहीं, बॉयल एग्स बट विदाउट यॉक। Why not with yolk ना, क्योंकि yolk के साथ वो आप खा ही नहीं सकते, आपका ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाएगा। आप 3 लेंगे, आप विद यॉक लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। रेगुलर तो नहीं लेती हूँ, बट आई कैन टेक 4 eggs and I can drink them with yolk, तो 4 से ज़्यादा मुझसे नहीं पिया जाता। विद यॉक लेती हैं आप? विद यॉक। ओके, नॉट रेगुलरली, मतलब थोड़ा गैप दे दिया, फिर थोड़े दिन बाद ले लिया, फिर ले लिया। पर हमने तो रेगुलर करनी होती है ना एक्सरसाइज, तो रेगुलर हमने एग्स लेने होते हैं, मीट लेना होता है, और आजकल जैसे ये प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करते हैं नॉर्मल। डेडलिफ्ट कितना कर लेते हैं? मैं कोई 80 kg।
ठीक है जी, कर लेते हैं। चलो, आई एम डूइंग 63 नाउडेज। आप करीब करीब है। मैं करीब हूँ। मतलब पैसेज ऑफ टाइम ना, वो ग्रेजुअली आप वेट को बढ़ाते जाए तो स्टेमिना खुद ब खुद बिल्ड होता ही जाता है। ऑब्वियसली क्या रिकमेंड करेंगे कि वीक में कितने डेज आपको एक्सरसाइज करना चाहिए? आपको मैं तो कहता हूँ संडे भी ऑफ नहीं होना चाहिए। ना करें प्लीज, डोंट से दैट। एडिक्शन, इस टाइप की एडिक्शन। One day leg day, the other day is चेस्ट डे, chest day and triceps. So बैक, बाइसेप, ट्राइसेप एंड योर शोल्डर्स, तो वो डिवाइड किया होता है हम लोगों ने। तो पर एक संडे आता है तो हम नॉर्मल होते हैं कि संडे बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है। वैसे भी आप जो बाकी एक्सरसाइज करते हैं तो 2 डेज का आपको ऑटोमेटिकली रिलैक्स मिल जाता है। तो है। आपने बाइसेप की है तो वो 2 दिन बाद उसकी बारी आनी है, तो जब आपकी 2 दिन बाद बारी आएगी तो ऑटोमेटिक। तो ये मिथ क्या है कि अगर आपको एक्सरसाइज जो है या वेट ट्रेनिंग या जो भी फिजिकल फिटनेस के लिए आप अपना करते हैं, रिजीम आपका जो भी है, वो 4 to 5 days इज मोर देन इनफ एंड यू कैन ऑलवेज टेक 2 days एज पर योर ब्रेक या ऑफ डे आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आप तो है ना, और लेना चाहिए ना, थोड़ा सा रेस्ट भी तो जरूरी है। सॉरी, हाँ ऑब्वियसली। मसल, हाँ, रेस्ट अगर नहीं है आपकी लाइफ में, आप रेस्ट नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी कभी भी अच्छी नहीं बन सकती। वो नया मसल आपका बनेगा कैसे ना? वो तो आप ब्रेक तो हो रहा है, नया नए को जगह नहीं दे रहे हैं बनने की, पलने की, फूलने की। आई टेक सम रेस्ट, और जब आपको रेस्ट मिलेगा प्रॉपर, और आपकी बॉडी भी और आपका माइंड, बेसिकली माइंड आपका फ्रेश होता है, और आप ज़्यादा नींद आप अपनी प्रॉपर 7 to 8 आवर्स नॉर्मली आप लेते हैं, तो फिर देन आप उसके बाद आपकी सेहत भी अच्छी है, तो आपके चेहरे से आपको पता चलना शुरू हो जाता है आपका चेहरा। एंड इज दैट ट्रू कि फिटनेस जो है या वेट ट्रेनिंग जो है दैट इज एंटी एजिंग? Obviously. अब that's why I'm looking like 22, 23. Me too. We both look like 22. We both look like 22. तो हम ये ऑनर खुद ही ले लेते हैं, इससे पहले का कोई कुछ कहे। इससे पहले वो चैनल के ऊपर वो बाद में लोग हैं वो 22, तो ठीक है हम खुद ही कह देते हैं हम। Okay, fine. सपोर्ट करें और मैं आपको सपोर्ट Yes, indeed. We both are supporting. 20 की लगती हैं वैसे। मुझे आप 16 के लग रहे हैं। Oh my God. Okay, now listen to me. One last thing. One last question. कि जो वर्कआउट है या आप अपना जो भी अपना फिटनेस का आप जो भी रिजीम कर रहे होते हैं, चाहे कि वो वेट ट्रेनिंग है, दिन के कौन से वक्त में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है? और क्या एम्प्टी स्टमक करना ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है? आपका नाम? माय नेम इज़ जोया रंधावा। जोया बेसिकली ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप अगर जिम में गए हैं तो आप किस लिए गए हैं। आप वेट लूज करने के लिए गए हैं या वेट गेन करने के लिए? अच्छा, ये चीज़ डिपेंड करती है। अगर तो आप वेट लूज करने के लिए गए हैं तो आप मॉर्निंग का टाइम सबसे आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपने कुछ खाया पिया नहीं होगा। वरना नॉर्मली शाम के टाइम अगर आपने जाना है तो हम उसमें लेते हैं कि 3 to 4 आवर्स आपका एम्प्टी होना चाहिए, तो मिनिमम 3 to 4 आवर्स। और बेस्ट टाइम जो है वो वैसे भी अगर आप मतलब अपने दीन के लिहाज से भी देखें और वैसे भी देखें तो सुबह का टाइम बेस्ट होता है, कि आपका माइंड फ्रेश होता है, आपके सेल्स आपके फ्रेश होते हैं, सारे बॉडी आपकी फ्रेश होती है। तो आप उसमें अगर आप उसको गेन करना चाहें तो वो भी इजीली आप कर सकते हैं, और अगर आप लूज करना चाहें लूज के लिए तो बेस्ट है कि मॉर्निंग का टाइम। एंड एम्प्टी स्टमक इज द बेस्ट थिंग। ऑब्वियसली एम्प्टी स्टमक होना चाहिए आपका, तो देन आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी आपकी हो सकती है। अमेजिंग। कोई आपने वैसे इतनी सारी टिप्स शेयर कर दी है ना कि अब यहाँ पे कोई जवाब ही नहीं रह जाता कि मैं को क्या कोई गाना सुना दे या कोई शेर सुना दे। यू आर ऑलरेडी शेयरिंग सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, सो आई विल शेर सुनाइए। सारी रात पहलू में बिठा के गालिब, सारी रात पहलू में बिठा के गालिब, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। कुछ नहीं करते वो भी कमाल करते हैं। ओके फाइन, दैट्स गुड। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू नाउ। लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं आता है, लेकिन कोशिश आप कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, सपोज आप एक शिप में हैं, वो डूब रहा है, बचाने के लिए खुद को क्या करेंगे? लाइफ जैकेट। नो, शिप डूब रहा है। सवाल को गौर से सुनिए। ओके, जवाब आपके पास सवाल में ही मौजूद है। ओके, सोचिए, मतलब सपोज कह रहे हैं ना, देयर इज समथिंग दैट यू आर इमेजिनिंग। ओके फाइन। सो आपकी ये जो इमेजिनरी सिचुएशन है वो ये है कि शिप डूब रहा है, और इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मैं सोचना बंद कर। ये बात नहीं। सो अगर आप दूसरे तरीके से सोचेंगे तो आप डूबना आप नहीं भी डूब सकते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। हमारा आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंबर है। अंबर। अंबर क्या नाम है? पूरा नाम क्या है? अपने फादर के साथ बताऊं? बताइए बताइए, जो नाम बताना है आपने। अंबर फहाम, पहले अंबर फरीद थी, अब अंबर फहाम हो गई है। माशाल्लाह। मैरिज, सो यू हैव वन डॉटर? नहीं, 2 kids हैं। 2 माशाल्लाह। सो वेयर इज द अदर वन? वो अपनी नानों के पास है। अपनी नानों के पास है। वेरी गुड। अच्छा अंबर, बताइए क्या किया ज़िंदगी में? पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान से बाहर गए? नहीं है, फिलहाल तो अभी मैं पाकिस्तान में हूँ। तो हम देखते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा
खाता पीता सा बंदा नज़र आ जाए ना तो हम कहते हैं अरे पाकिस्तान का नहीं होगा, तो बाहर का लग रहा है। नहीं, अभी तो फिलहाल पाकिस्तान। बेचारे जो और भी आते हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त आते हैं, ऐसे दोस्त भी होते हैं जिसने हमें पता चलता नहीं ये बेचारा लाहौर से बाहर नहीं गया होगा, तो पाकिस्तान से बाहर क्या जाना है। तो मुझे देख के क्या लगा कि मैं कहाँ की पाकिस्तान का। अच्छा चलो पूछ लेते हैं। नहीं, यहीं पर। अच्छा, ज़िंदगी में क्या किया अंबर? शादी। शादी की? शादी से पहले क्या किया? शादी के बारे में सोचा। शादी के बारे में सोचा? नहीं, ये भी अच्छा है। जब से बड़ी फैमिली ने यही कहा शादी कब करनी है, शादी कैसे करनी है, किससे करनी है, और वो फिर फोकस सारा शादी की तरफ ही चला गया, स्टडी से हट के, तो बस फिर शादी हो गई। और ठीक है, हाँ इंडीड ऐसा ही है कि जहाँ पे फैमिली बनाने की बात हो जाए, हर माँ बाप की अपनी एक सोच होती है, किसी की सोच को हम गलत नहीं कह सकते हैं। कुछ माँ बाप इनकरेज करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो अपने करियर को बनाएं, कुछ माँ बाप हमेशा से यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो अपने घरों में सेटल हो जाएं, खास तौर पे कि बेटियाँ। गुड, दैट्स गुड। अच्छा, हम पर आगे ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा? पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, लाहौर में, लाहौर से बाहर? फिलहाल तो यहीं पे रहने का सोचा है, यहाँ से मूव ऑन करने का नहीं सोचा, लेकिन इन केस अगर आगे वो तो सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं, तो फिर मैं भी शायद। अच्छा, हम पर कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई गाना, कुछ शेर? शेरों में, शेर शायरी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, सॉन्ग्स बहुत सुनती हूँ हर तरह के। सुना दें, गाना सुना दें। गाना, वॉइस बहुत गंदी है मेरी। नहीं 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 नहीं, आवाज़ का तो कोई मसला ही नहीं है। नहीं नहीं, मेरी वॉइस बहुत गंदी है। हमें गाने से मसला है, हमें गाने से गर्ज है थोड़ा सा। मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, मुझे वो नहीं हमें अच्छी लग रही है ना। अच्छा, मुझे याद भी नहीं आना, मैं पैनिक हो गई हूँ इस सिचुएशन। कोई ऐसा गाना, कोई OST, कोई पाकिस्तानी बैंड का गाना, कोई इंडियन बैंड का गाना, कोई किसी का भी, किसी मूवी का गाना करती थी जो भेजी थी दुआ, जब मैं। ओके, गो अहेड। कैसे गाऊँ, इतनी सारी ऑडियंस खड़ी है। कोई बस आप सोचिए, कैमरे को देखिए। काश मैं ऐसा कर सकती, बट कैरी ऑन। या फिर वो वाला अरिजीत सिंह का कोई। ओके, अरिजीत सिंह का सुना दीजिए। ठीक है। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। ओके, क्यूट, अमेजिंग, दैट वाज ब्यूटीफुल। सवाल करेंगे, लेट्स सी अंबर सवाल का जवाब आता है नहीं, सवाल को गौर से सुनना ताकि जवाब आ सके। सो माय क्वेश्चन इज, वेल सोचें कि आप एक जहाज़ पर हैं और वो जहाज़ डूब रहा है, क्या करेंगे खुद को बचाने के लिए? अच्छा, मैं एक जहाज़ पे हूँ और वो डूब रहा है। सोचें कि आप एक जहाज़ पे हैं। बंद कर दूँगी। शुक्र है कि सोचने को बंद करेगा, तो आप सोचते रहेंगे तो डूब जाएंगे। हम और आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू जी। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह बताने वाले हैं आपको सारे के सारे सही जवाब, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि उनके सही जवाब क्या थे। वो जो सवाल हमने आपके दोस्तों से किया, एक सवाल जो हमने किया वो ये था कि कौन सी जगह है जहाँ जाते तो 10 लोग हैं लेकिन वापस वहाँ से 9 आते हैं। इसी तरह से अगर जाएंगे 50 तो आएंगे वापस 49, यानी कि 49। तो जनाब वो जगह है कब्रिस्तान। और एक और सवाल जो हमने किया था वो ये कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे ना आपका हाथ छू सकता है, ना ही आप किसी और तरह से उससे टच कर सकते हैं, हाँ उस चीज़ को आपके कान ज़रूर पकड़ सकते हैं, तो वो है आवाज़। और एक और सवाल जो हमने किया था वो ये है कि वो कौन सी चीज़ ऐसी है जिस चीज़ को जो खुशकी पर नहीं खाई जाती, उसे खाने के लिए आपको पानी में जाना पड़ेगा, तो वो चीज़ गौता। जाहिर है अगर गौता लगाने के लिए, डाइविंग के लिए आपको पानी में जाना पड़ेगा, और डाइविंग तो होती भी पानी में ही है। खैर, एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि सोचें आप एक जहाज़ में बैठ गए हैं और वो डूबने लगता है, तो आप किसको बचाएंगे? तो जनाब सोचना बंद कर देना, जहाज़ भी डूबना बंद हो जाएगा। वेरी सिंपल। खैर, उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा मज़ेदार सा फन था ना, ये सब आपकी दिलचस्पी के लिए, आपकी दिलचस्पी का सामान था, आपके एंटरटेनमेंट का सामान था, कि हमारे दोस्त जो हैं और भी ज़्यादा महसूस सके, उन्हें फ़न और भी ज़्यादा अच्छा लगे, उन्हें मज़ा आया अपने दोस्तों की बातें सुनते हुए, और थोड़ा ये भी पता चले कि उनके दोस्तों का आई क्यू लेवल कितना है। खैर, जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं, वो है फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा, और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, क्योंकि आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।